नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा युद्ध भले ही औपचारिक तौर पर शांत हो गया हो, लेकिन अभी भी दोनों देशों की तरफ से जो एक दुश्मनी का लेवल बना हुआ था वो शांत नहीं हुआ है। और इस बीच में एक अमेरिकी अखबार की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है और साथ ही साथ उनके मंसूबों को भी सबके सामने उजागर कर दिया। और ईरान में भी इस सीज फायर के बाद किस तरीके से जश्न का माहौल है, चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 दिन तक चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक जीत की घोषणा कर दी। देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने यह दावा किया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हालांकि इस घोषणा के बावजूद भी इजराइल में बड़े पैमाने पर कोई जश्न नहीं देखा गया, जबकि ईरान की सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो इजराइल पर ईरान की जीत के लिए सुप्रीम लीडर खामेनेई की फोटो लेकर शहर से गांवों तक बाहर निकले। इजराइल में विपक्षी दलों ने अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समझौते पर सवाल उठाए हैं और गाजा में युद्ध बंद करने को कहा है। नेतन्याहू ने दरअसल अभी बीते मंगलवार की रात को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि हमने ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया है और ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ की, जिन्होंने ईरान के फोर्दू, नतांज और इस्फहान परमाणु जगहों पर हमले किए। नेतन्याहू ने इसे शांति के लिए ताकत का उदाहरण बताया और इतने बड़े दावों के बावजूद इजराइल के किसी भी शहर में जश्न का माहौल नहीं है। इजराइल के तमाम शहर ईरान के मिसाइल हमले से प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि सरकारी तौर पर भी जश्न आयोजित नहीं किया गया। राजधानी तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा जैसे शहरों में लोग युद्ध के दौरान हुए नुकसान और बंधक संकट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से ही गाजा में 20 बंधक अभी भी फंसे हुए हैं और बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल समझौता करने का दबाव डाला है। एक बंधक की मां इनाव जंगौर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इतिहास में एक अध्याय अभी भी अधूरा है। नेतन्याहू गाजा में बंधकों को वापस लाए। बंधकों के मुद्दे पर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में कई प्रदर्शन हुए हैं। इजराइल में विपक्षी दलों, विशेष रूप से येश अदीद के नेता यायर लैपिड और नेशनल यूनिटी के बेनी गैजेट्स ने नेतन्याहू के युद्ध विराम समझौते पर सवाल उठाए हैं। लैपिड, जो पहले नेतन्याहू की गाजा नीति की आलोचना करते रहे हैं, उन्होंने युद्ध के दौरान उनकी कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि गाजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों को वापस लाने का समय है। ईरान में जीत का दावा तब तक अधूरा है जब तक गाजा का मुद्दा हल नहीं हो। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला युद्ध विराम समझौता अस्पष्ट है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने में विफल रहा। अमेरिकी खुफिया समुदाय के एक शुरुआती आकलन के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है, न कि पूरी तरह नष्ट किया गया। इसने नेतन्याहू और ट्रंप के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में जश्न का माहौल है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसे अपनी जीत के रूप में मना रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने मंगलवार को ये घोषणा की कि 12 दिन के युद्ध का अंत हो गया है। हमारी जनता के वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने इजराइल के साहसिक कदम को विफल कर दिया। तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। ईरान के कई गांवों में लोग अयातुल्ला अली खामेनेई का पोस्टर लेकर जश्न मनाते हुए नजर आए। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्लाह समर्थक क्षेत्रों में अयातुल्ला खामेनेई को विजेता के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं और जमकर ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ईरान में कुछ विपक्षी आवाजें, जैसे कि वुमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन के नेताओं ने युद्ध की निंदा की है और नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी और कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी ने कहा है कि ये युद्ध ना तो ईरानी जनता के लिए फायदेमंद है और ना ही लोकतंत्र लाएगा। फिर भी ईरान में आम लोग इसे अपनी सरकार की दृढ़ता की जीत के रूप में देख रहे हैं। नेतन्याहू की ऐतिहासिक जीत की घोषणा के बावजूद इजराइल में जश्न का अभाव और गाजा में बंधक संकट ने उनकी स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है।
विपक्ष का दबाव और युद्ध विराम समझौते पर सवाल इस बात का संकेत है कि ये जीत उतनी स्पष्ट नहीं है जितना दावा किया जा रहा है। इससे भविष्य में उनकी कुर्सी हटने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ईरान में जनता का उत्साह और सरकार का दावा क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है और आने वाले दिन में इस युद्ध विराम की स्थिरता और गाजा संकट के समाधान के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट करने का दावा किया था, उसकी असलियत भी अब सामने आ गई है। दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की साइटों को नष्ट नहीं किया जा सका और ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है। CNN और अमेरिका के अन्य मीडिया आउटलेट ने इस शुरुआती खुफिया आकलन को प्रकाशित किया है और इस रिपोर्ट के सामने आने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताते हुए इसका खंडन भी किया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया गया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये आकलन जो पहले सार्वजनिक नहीं हुआ था, रक्षा खुफिया एजेंसी DIA ने तैयार किया है। DIA पेंटागन की खुफिया शाखा है और ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से हमलों के बाद किए गए युद्ध क्षति आकलन बैटल डैमेज असेसमेंट पर आधारित है। सूत्रों के मुताबिक हमलों से प्रभावित स्थलों और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण अभी जारी है और नई खुफिया जानकारी मिलने पर यह बदल सकता है। वहीं इसके साथ ही 4 सूत्रों ने CNN से इस बात की पुष्टि की कि ये शुरुआती निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार किए गए दावों के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों ने ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी रविवार को ही यह दावा किया था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो गई हैं और मंगलवार को ट्रंप ने फिर कहा कि मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हमारे पायलटों ने अपने लक्ष्यों को सटीकता से भेदा है। क्लन के मुताबिक फोर्दू फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और इफहान में मुख्य रूप से जमीन के ऊपर के ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसमें बिजली बुनियादी ढांचे और यूरेनियम को बम बनाने के लिए धातु में बदलने वाली कुछ सुविधाएं शामिल है। हालांकि सेंट्रीफ्यूज और उच्च संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान ने हमलों से पहले ही अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इस आकलन को पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा है कि ये टॉप सीक्रेट था, लेकिन खुफिया समुदाय में एक निम्न स्तरीय हारे हुए शख्स की तरफ से CNN को लीक कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया गया कि ये लीक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने और हमले को अंजाम देने वाले पायलटों की बहादुरी को कम करने की कोशिश है। लेविट ने यह भी कहा है कि हर कोई जानता है कि जब आप 14-30 हजार पाउंड के बम सटीक निशाने पर गिराते हैं तो वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों को फर्जी खबर बताया है और कहा है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, फर्जी समाचार। CNN ने असफल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान में परमाणु अस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स और CNN दोनों को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमलों से पहले इजराइल ने कई दिनों तक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन उसने ये दावा किया था कि काम पूरा करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों की जरूरत है। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने दावा जरूर किया, लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सका है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।